देखिए, इजहार अली जो मैं उनको लीडर नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो लीडर थे ही नहीं। वो पार्टी में आए थे अपने काम कराने के लिए, ठेके पट्टे के लिए, और मदरसे भी संचालित सही तरीके से होना शुरू हो जाएंगे, शिक्षा भी सही तरीके से मिलना शुरू हो जाएगी। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई मंत्री इस तरह सुबह 6 बजे उठ करके गरीबों के लिए चल रहा हो। ऐसे ही ये मदरसे वाले हैं। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने हमारे जो समाज के बच्चे हैं, जो मुस्तकबिल हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनका भविष्य खराब किया। देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। वो कभी राफेल पे बोलता है, कभी वोट पे बोलता है, कभी नोट पे बोलता है। देखिए, मुस्लिम युवाओं के लिए हम लोग जो आज की दिशा है, उसमें मुस्लिम युवाओं को हम लोग रोजगार की तरफ भी ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहा है। आपको बताते चले, निषाद पार्टी ने जहां दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया, वहां उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और अन्य सहयोगी दलों को बुलाया। तो वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा के इजहार अली ने, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे पास खुर्शीद आलम जी हैं, जो कि ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं उनके प्रतिनिधि भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ बातचीत में। सवाल वही कि इजहार अली जो आपकी पार्टी से थे, इस्तीफा दिया, बड़े आरोप लगाए, मुसलमानों की सुनवाई नहीं हो रही है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, कई सारे आरोप लगाए। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इजहार अली जो मैं उनको लीडर नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो लीडर थे ही नहीं। वो पार्टी में आए थे अपने काम कराने के लिए, ठेके पट्टे के लिए। वो पार्टी में आकर के उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वो चाहते थे कि हमको करोड़ों के टेंडर मिल जाएं, करोड़ों के ठेके मिल जाएं, और वो लग गए उसूली पे। तो ऐसे लोगों से अब क्या कहा जाए, ऐसे ये लीडर नहीं होते हैं। ये सारे के सारे लोग सिर्फ कमाई करने के लिए आते हैं। जब इनके कमाई के रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर ये निकल जाते हैं, और जब भागते हैं तो भागते हुए कीचड़ उछालते हुए जाते हैं। देखिए, जब जो आदमी हवाई चप्पल पहनेगा वो कीचड़ उछालेगा, और खुद ब खुद उसके पीठ में ही कीचड़ आएगा। तो ऐसे लोगों के पीठ पे ही कीचड़ पड़ता है, क्योंकि जब ये कीचड़ उछालते हैं तो पता चलता है कि ये किस लायक थे। ये कीचड़ में रहने के लायक ही थे। माननीय मंत्री जी ने इनको बराबर अपने बिठा करके और इनको नेता बनाने के काम किया। लेकिन ये लोग ऐसे थे कि ये हवाई चप्पल की तरीके थे, इन्होंने कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। मुसलमानों का कौन सा काम माननीय मंत्री जी ने नहीं किया? ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों का काम मंत्री जी ने नहीं किया। मुसलमानों का कौन सा काम मंत्री जी ने नहीं किया? माननीय मंत्री जी ने मदरसों को लेकर के जो उनके मन में चिंता थी, तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी कहा, और लगातार उस पर चर्चा चल रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी से बातचीत चल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जिससे सारे मदरसों को जोड़ दिया जाए। जो ये उथल पुथल की स्थिति पैदा होती है, तो वो स्थिति भी खत्म हो जाएगी, और मदरसे भी संचालित सही तरीके से होना शुरू हो जाएंगे, शिक्षा भी सही तरीके से मिलना शुरू हो जाएगी। किसी मदरसे का रजिस्ट्रेशन है, किसी का नहीं है, कोई ऐसे ही चला रहा है। किसी का कक्षा 5 तक का जो है मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन है, किसी का हाई नहीं, कुछ हाई नहीं। वो ऐसे ही जो है अपना पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना काम माननीय मंत्री जी ने किया है इस सरकार में रह करके, उतना शायद 2012 की सरकार में भी नहीं हुआ, और 2007 की सरकार में भी नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि इतना काम किया, लेकिन एक कहीं ना कहीं असुरक्षा की तो भावना है ना मुसलमानों में, कि कहीं दंगे में फंसा दिया जाएगा, आरोप लगा देते हैं। उनका कहना कि मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जितना मुखर होकर के जब गठबंधन में नहीं थे तब बोला करते थे, और जब से गठबंधन में आए मंत्री बन गए, शांत हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी लगातार मुसलमानों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ डेली उठाते हैं। कहीं कोई एक ऐसा दिन आप बता दीजिए कि उनसे ज़्यादा चलने वाला मंत्री अगर कहीं आपको मिल जाए तो आप हमको बताइएगा। क्योंकि सुबह उठ के जो आदमी बस्ती जा सकता, अभी हमारा एक कार्यक्रम था आजमगढ़ में, मैं जब वहाँ कार्यक्रम की तैयारियाँ करा रहा था, तो माननीय मंत्री जी का प्रोटोकॉल नहीं आया मेरे वहाँ,
तो अब मैंने सोचा कि शायद मेरा कार्यक्रम कैंसिल है, लेकिन वहाँ लखनऊ से निकल के वो बस्ती जाना और बस्ती से आजमगढ़ जाना और आजमगढ़ से फिर सीधे बिहार चले जाना और बिहार से फिर आजमगढ़ आ जाना, लगातार जो है जो वो घर घर जा करके पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा मंत्री हो जो सरकार की चीज़ों को घर घर तक, गरीबों तक पहुँचाने का काम करता हो। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई मंत्री इस तरह सुबह 6 बजे उठ करके गरीबों के लिए चल रहा हो, उनकी समस्याएं सुन रहा हो, शोषितों वंचितों की समस्याएं सुन रहा हो। तो मैं तो ये जानता हूं कि इतना काम करने वाला मंत्री मैंने तो नहीं देखा अपने जीवन में, और इतने सारे विभाग होने के बाद भी वो लगातार जो है काम करते जा रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ अल्पसंख्यक समाज की आप लोग बैठक करते हैं, दूसरी तरफ बहराइच हो गया, उस तरफ का जो भी एरिया है वहाँ के मदरसों को तोड़ दिया जाता है। एक आवाज़ आपकी पार्टी की तरफ से, ये आरोप है, इजहार अली का भी आरोप है कि एक भी आवाज़ आपकी तरफ से नहीं उठाई जाती। देखिए, गलत काम के लिए कौन सा जो है आप आवाज़ उठाओगे। पता चला हमारे सगे भाई ने किसी का बलात्कार कर दिया, हम चलें उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप कह रहे हैं मदरसों में बलात्कार होते हैं? मदरसों में बलात्कार नहीं होते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा था कि अगर हमारा अपना भाई अगर वो बलात्कार के केस में फंसा है तो क्या मैं उसके लिए प्रोटेस्ट करूँगा? नहीं करूँगा ना। ऐसे ही ये मदरसे वाले हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हमारे जो समाज के बच्चे हैं, जो मुस्तकबिल हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनका भविष्य खराब किया। और जिस बच्चे का भविष्य आप खराब कर दोगे, आप सोचिए कि कितने बड़ा गुनाह का काम है। एक तो आप कह रहे हो कि नहीं, मैं लगातार वो कह रहे हैं कि नहीं मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूँ। या किसी के जीवन में शिक्षा अगर डालना है तो आप उसको सुचारू रूप से डालिए ना। जब आप उसको फर्जी मार्कशीट बना के देते हो, वो कहीं ले जाकर के लगाता है, बेचारे का पासपोर्ट तक नहीं बन पाता है, आप उसको नकली मार्कशीट बना के दे रहे हो। तो ये वो अपराध है। ये केवल उनका जो स्ट्रक्चर है वही गिराया गया। मैं तो कहता हूँ उन लोगों पे मुकदमे लगाने चाहिए, और मुकदमे लगा करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए कि ऐसे लोग जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, 2027 का चुनाव आ रहा है, काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो बयान देते हैं गोरखपुर में कि अगर भाजपा हमारे साथ सहज नहीं, उनको लगता हम फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो हमसे अलग हो जाएं। सो भाजपा गठबंधन में है? देखिए, हम लोग जब से गठबंधन में आए हैं तब से लेकर के आज की तारीख तक हम लोग लगातार मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके विज़न को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। और माननीय मंत्री जी एनडीए के साथ पहले भी थे, अब भी हैं, और 2027 में भी वो चुनाव लड़ेंगे एनडीए के साथ ही। विपक्ष एक नारा दे रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। वो कभी राफेल पे बोलता है, कभी वोट पे बोलता है, कभी नोट पे बोलता है। तो ये उनके पास देखिए कोई काम नहीं है। अगर जिसके पास कोई काम नहीं होता है, जब बनिया सत्तारी होता है तो कुछ ना कुछ तौलता रहता है। तो इसी तरीके ये विपक्ष है। जब उनके पास कोई काम नहीं, खाली बैठे हुए हैं राहुल गांधी, तो कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं शगुफा, छोड़ते रहते हैं शगुफा। तो उनके साथ यही है, और उनके लिए कुछ कहा भी कहाँ जा सकता है। वो शगुफा छोड़ते रहेंगे, लोग मज़े लेते रहेंगे, ठहाके लगाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। वो एक लाफ्टर चैलेंज की तरीके लोग उनको देखते हैं कि आज राहुल जी आए हैं तो कुछ ना कुछ जो है आज नया चुटकुला लेके आएंगे। तो हम लोग उनको चुटकुलेबाज समझते हैं, कुछ ना कुछ वो छोड़ते रहते हैं और कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। एक सवाल आपसे, आज संभल को लेकर के एक रिपोर्ट आई है, उसमें रिपोर्ट में कहा गया कि वहाँ जो है हिंदू आबादी 15% बची। दंगों के बाद काफ़ी सारे पलायन हुए, क्या आपकी पार्टी उस रिपोर्ट को सही मानती है? देखिए, सुबह माननीय मंत्री जी ने भी जो है कुछ चैनलों पे इसको लेकर के जवाब दिया है, और मैं इस पे जो है अपनी निजी टिप्पणी हमारी ये है कि देखिए, जहाँ दंगे होते हैं वहाँ लोग पलायन करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं दंगे में हमारे बच्चे ना मारे जाएं, कहीं हमारा घर ना जला दिया जाए।
तो इसलिए जो है वहाँ काफ़ी समय से पलायन की स्थिति बनी हुई है और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस पलायन को रोका जाए और वहाँ अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाए लोगों को, जिससे कि वहाँ फिर से जो है हमारे हिंदू भाइयों की आबादी बढ़ाई जा सके। एक अंतिम सवाल आपसे, मुस्लिम युवाओं को खास करके जो मुस्लिम समुदाय है वो आपके गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को ऐसा माना जाता है कि बहुत कम वोट मिलता है, जो आंकड़े आते हैं, क्या आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि 2027 में आपको अधिक से अधिक वोट मिले या फिर क्या कार्यक्रम आप कर रहे हैं, कुछ बताना चाहें? देखिए, मुस्लिम युवाओं के लिए हम लोग जो आज की दिशा है उसमें मुस्लिम युवाओं को हम लोग रोज़गार की तरफ भी ले जा रहे हैं, नौकरियों की तरफ भी ले जा रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि ऐसे छलावे में मत पड़िए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आप ये जान लीजिए, चाहे वो 2007 की सरकार रही हो चाहे 12 की सरकार रही हो, इन सरकारों ने सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम किया कि अगर आपने वोट कर दिया बीजेपी को तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपने वोट कर दिया तो आपके घर छीन लिए जाएंगे, आपने वोट कर दिया तो आपके वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। लेकिन आज 8 साल से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, ना किसी की नागरिकता छीनी गई, ना किसी का घर छीना गया। और अगर कोई ये कह दे कि जो है शिक्षा में, नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी को रोका गया या उनको वंचित रखा गया या किसी सरकारी योजना से उनको वंचित रखा गया, तो मैं ये कहता हूं कि जब उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो उत्तर प्रदेश का युवा भी इस बात को समझ रहा है कि हमको वोट कहां देना है, और इस बार 2027 में युवा एनडीए की सरकार फिर से बनाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खुर्शीद आलम, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज लखनऊ।